ये बात तो आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट में छोटे छोटे से जल्जले आने शुरू हो गए हैं। एक बड़ा जल्जला एक्सपेक्ट किया जा रहा है शाहीन की सूरत में, बट अभी वो देखते हैं कि वो जल्जला साबित होता भी आए या छोटी सी क्या उसको कहते हैं, पिचकारी टाइप की पटाखी फूटे। अब इस सारे मुद्दों के ऊपर ये तो हो नहीं सकता कि शाहिद भाई से ना पूछा जाए, शाहिद अफरीदी से, और उन्होंने भी लबकुशाई की है। लबकुशाई उन्होंने एज़ यूजुअल कुछ चीज़ें होती हैं कि वो जैसे कहते हैं ना, एक बंदे के साथ जहाँ नत्थी हो जाती हैं। आजकल शाहिद भाई के साथ बाबर आजम की नत्थी चल रही है। बाबर आजम को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है टू स्टार्ट थिंग्स। चांस बहुत मिले, बाबर आजम कुछ नहीं कर पा रहा। इतने चांस किसी को नहीं इससे पहले मिले। मैंने भी कप्तानी की है, यूनुस ने भी कप्तानी की है, मिसबा ने भी कप्तानी किया, और भी बहुत लोगों ने कप्तानी की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन जितने चांसेस बाबर आजम को मिले हैं उतने चांसेस किसी और को नहीं मिले। 3 T20 इंटरनेशनल, वर्ल्ड कप हो गए, एशिया कप हो गए, वर्ल्ड कप्स हो गए, 50 ओवर्स। उनका मतलब भाई को ना पुरबाज किस्म का चांस मिला है बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम कुछ बड़ा जिता नहीं पा रहा। शाहिद भाई ने ये किया है जिसे कहते हैं क्रिटिसाइज, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि यार अगर कोई डिसीजन लेना है ना तो अब ले लो, अब इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। मतलब बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड आसान अल्फाज में बोला जाए, शाहिद भाई कह रहे हैं इसको खली वली कराओ यार, कोई नया लड़का ले लो, कोई और कप्तान ले लो। और शाहिद भाई का आपको पता है पलड़ा किसके तरफ है, रिजवान की तरफ। अबे नहीं भाई, शाहीन की तरफ नहीं। मतलब वो कुछ और सीन था, लेकिन अब शाहीन का ज़रा थोड़ा कम है। वो रिजवान, वो कहते हैं कि रिजवान को बना दो। अब बाबर आजम स्टिल कैप्टन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, अभी तक तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जिस तरीके से आगे पीछे उछल पथल हो रही है पीसीबी के अंदर, यू नेवर नो। ये देख लो, वहाब भाई की छुट्टी हो गई और रज़ाक भाई की छुट्टी हो गई, उस पर भी जिसे कहते हैं शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि मुझे इस डिसीजन की भी पीसीबी के समझ नहीं आई। आपका सिलेक्शन जो पैनल है सिलेक्शन कमेटी का, वो एक बंदे का या इन दो का तो नहीं है, वो तो पूरे 7 बंदों का है, जिसमें आपके वहाब रियाज थे, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, वो बिलाल, अपना आपका हेड कोच, आपका कप्तान। तो सिर्फ 2 को क्यों कुल्हाड़ा फेरा गया? शायद भाई को ये भी दिक्कत है कि भाई बताओ सिर्फ इन दोनों को क्यों? उन्होंने कहा मेरी समझ में तो ये वाला डिसीजन भी नहीं आया, फारिग ही करना था तो सबको करो। अच्छा, वो कोई फरागत शागत कुछ और भी चल रही है, मतलब दस्तखत हो रहे हैं कि भैया आपका भी हो गया, छुट्टी करें, आप गर्मियों की छुट्टियां नानके जाकर गुजारें। वो इस किस्म के काम हो रहे हैं। हाँ भाई, फुल टाइम मोहसिन नकवी साहब समर वेकेशन का होमवर्क भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जाओ छुट्टियां करो, जाओ समर वेकेशन के बाद देखेंगे क्या करना है। होमवर्क दिए बगैर ही सबको रुखसत कर रहे हैं, जाओ जाओ। अब जो बाबर आजम है सर, बाबर आजम का चक्कर यह है कि बाबर आजम को ना अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिल रहा है कि ये जो टीम में ग्रुपिंग शुपिंग और ये वाला सारा सीन था ना, ये मुझे लग रहा है कि ये वो लास्ट क्वेश्चन है जो बाबर आजम को मिला हुआ है। परफॉर्मेंस असल में क्या आप कह दे, मेरी नीचे ग्रुपिंग की हुई थी, मुझे टीम को तोड़ दिया था, सही खेलने नहीं देते, अपने पूरे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देते, मैं कहाँ से टीम को जिताता? बाबर आजम ये बातें नहीं कर सकता, या उसने की नहीं होंगी, और डेफिनेटली की होंगी। और अगर आपको लगता है कि बाबर आजम ने इस किस्म की बातें नहीं बताई होंगी, हाँ भाई, ये तो गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट में आ गया बोंदू कि भैया इनके अंदर ग्रुपिंग है, बाकी चीज़ों को तो छोड़ दो, परफॉर्मेंस ये वो सारा कुछ, वो तो घंटा ना। परफॉर्मेंस तो इनकी वैसे ही घोड़े का लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको तो करो साइड के ऊपर। ये जो ग्रुपिंग वाली इन लोगों ने हरकतें की हैं, वो तो सोने पे सुहागे हैं। अब परफॉर्मेंस और फिटनेस और वो बाकी चीज़ों की तरफ तो बंदा बाद में आए ना, पहले इनसे ये पूछे, अबे सालों 11 बंदे हो तुम 25 करोड़ में से, उसमें भी तुम लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं। सोचे ना जरा, 11 सिलेक्टेड होते हैं 25 करोड़ की आवाम में से, उसमें भी ये ग्रोसरी वाले अपना अपना ग्रुप बनाकर बैठे होते हैं। और मेरे जैसे बंदे को टेंशन ये हो रही होती है, ताश खेलने के लिए भी 4-4 का ग्रुप चाहिए, तो 4 एक ग्रुप, 4 दूसरा ग्रुप, दो ग्रुप्स तो आपस में 4-4 करके ताश खेल लेते होंगे, बाकी 3 क्या करते होंगे? वो यसु पंजू खेल लेते होंगे, यही करते होंगे, और क्या करते होंगे? या बिचिंग कर लेते होंगे ये बाकी 8 की, हमें ग्रुप में नहीं डाला, हमें क्या ताश नहीं खेलना आता, बाजियाँ तो हम भी बड़े जीते हुए हैं, बाजीगर तो हम भी हैं ताश के। नहीं, इनका इस तरह का चल रहा होगा। बट खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
तो ये जो इन्होंने सारा भसड़ मचाया हुआ है ना, उसमें अभी फिर बाबर आजम को कुशन मिल गया है ऑटोमेटिकली, और मिल भी जाना था। ये मैंने आपको याद करें, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, मैं कहा अभी बाबर आजम अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी तो कई चीज़ें बाबर आजम के फेवर में है। ये जब ये कोई कांट छांट होगी, किसी को निकालेंगे या इनको डंडे शंडे देंगे कि इंसान के बच्चे बनो, ग्रुपिंग ख़त्म करो, ये वो सारा कुछ, फिर कहीं जाकर अगर कोई बाबर आजम के ऊपर कोई सवालिया निशान उठे तब उठेंगे। बाबर आजम के ऊपर अगर आपने अभी सवालिया निशान लगाना है तो फिर उसको बिल्कुल एक नई टीम दे दो, ले जाओ यार इसके साथ खेलो, हमें बता दो कितने अरसे में परफॉर्मेंस डिलीवर कर दोगे, उसके बाद नहीं बाबर आजम पे सवाल उठेंगे। अभी नहीं उठ सकते, अभी तो समझ ही नहीं आएगी ना। मैंने आपको बताया यार, टीम में मेरी ग्रुपिंग है, ये मेरी बात नहीं सुनते, सेलिब्रेट नहीं करते, टीवी पर सब कुछ नज़र आ रहा है, तो बाबर आजम के लिए तो कुशन ही कुशन है। वो कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको ये लगता है कि अभी बाबर आजम को हटा देंगे। बाबर आजम को अभी नहीं हटाएंगे, बाबर आजम को तब हटाएंगे कि जब इनको भी लगा कि नहीं यार अब तो भाई ग्रुपिंग भी हमने ख़त्म कर दी, बाकी चीज़ें भी ख़त्म कर दी, अब इस बंदे से कप्तानी में टीम से नहीं परफॉर्म करवाया जा रहा, अब इसकी छुट्टी करो। तो बाबर आजम अभी कहीं नहीं जा रहे, बाकी शायद भाई अपनी मौज मस्ती में है, लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि देखते हैं ये सर्जरी अगर करनी है तो ऐसी करो कि लंबे रिजल्ट्स निकल कर आए सामने। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा अच्छा चलो, इससे पहले भी इस किस्म की बड़ी सर्जरीज हुई हैं। हमारी सर्जरी क्या होती है, वर्ल्ड कप आ रहे हैं कप्तान हटा दो, वर्ल्ड कप आ रहे हैं हेड कोच हटा दो, वर्ल्ड कप आ रहे हैं कोचिंग स्टाफ हटा दो, बस ये हमारी टोटल सर्जरी होती है। अगले वर्ल्ड कप में फिर जनाब एक नया कोच निकलता है, एक नया कप्तान निकलता है, बाकी सारे निकल जाते हैं। ना पीसीबी में कुछ चीज़ चेंज होती है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ चीज़ चेंज करनी है। साले पुदीना जो है उसमें डाल कर ना पतीले में, और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि भाई साहब मक्खन लगा हुआ देसी घी में परोसा हुआ सरसों का साग सामने आ जाए। सही है, अच्छा है। इमेजिनेशन, हेलुसिनेशन भी कभी कभार अच्छी रहती है, करो करो। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, पीस आउट।